जंगल की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे जंगल के पास में कुछ ऐसा नजर आता है। वो उसे देखने के लिए उसका पीछा करते करते आगे चला जाता है। जैसे वो वहाँ पे पहुँचता है तो उसे कुछ ऐसा नजर आता है। उसे देखकर वो चिल्लाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, और वहाँ पे घबरा के वहाँ से भाग जाता है। आखिर उस जंगल के अंदर ऐसा क्या था जिसे देखकर बिरजू इतना ज्यादा घबरा गया। ये कहानी है बिहार की सवेता की, जो कि पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी, साथ ही काफ़ी मेच्योर लड़की थी। लेकिन वहीं पे उसकी बहन है वो बड़ी शैतान थी। वो कई बार अपनी शैतानियों के अंदर अपनी बहन को भी घसीट लेती थी। उस दिन क्या हुआ कि सवेता क्लासरूम के अंदर पढ़ रही थी, तभी उसकी छोटी बहन एक कागज़ के ऊपर लिखती है कि यहाँ से हम चलते हैं। इतना कह के उसके पास कागज़ भेज देती है, और वो कागज़ जैसे ही पढ़ती है तो वो उसे मना करती है कि मैं नहीं जाने वाली। तभी उसकी बहन आती है और बोलती है कि मेरे पिताजी की तबीयत वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वो सवेता को जल्द से जल्द बुला रहे हैं। तो मैडम उनकी बोलती है कि जल्दी से जाओ सवेता, तुम्हारी यहाँ पे नहीं, मैं कल तुम्हें ये चैप्टर है वो फिर से समझा दूंगी, लेकिन अभी तुम्हारे घर पे ज़रूरत है तो तुम जल्दी जाओ। और वो दोनों बहनें वहाँ से निकलती है और एक जंगल के अंदर आ जाती है, जो कि सवेता का एक बॉयफ्रेंड था मोहन, उससे मिलने के लिए। अब जैसे वो वहाँ पे आती है तो वो मोहन से बातचीत करते हैं। जैसे वो बातचीत करते हैं तो सवेता के पिताजी हैं, उन्हें पता चल जाता है कि हमारी लड़कियां हैं वो बड़ी हो चुकी है और अब ये प्यार करने लग गई है। तो वो इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। मोहन उनसे मिलने के बाद अपने घर की तरफ निकल जाता है और सवेता और साक्षी वो अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे मोहन है वो एक छोटी जाति का लड़का था और जो कि श्वेता से प्यार करता था। इसकी वजह से उसके पिता को जैसे ही पता चलता है तो मोहन जा रहा होता है, तभी वो अपनी एक गाड़ी के अंदर आते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ पे हैं, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। तो वो बोलता है कि मेरे पिताजी तो 5 साल पहले ही गुजर गए और मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा। वो मना करता है कि मैं नहीं बैठूंगा। तो फिर वो बोलता है कि बेटा तुम श्वेता के बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए बैठ जाओ, मैं उनका पिताजी हूँ। तो वो उसे इस तरीके से कहकर बैठा लेते हैं। गाड़ी में जैसे बिठाते हैं अच्छी अच्छी बातें करते हैं। श्वेता के पिताजी मोहन को बोलते हैं कि बेटा अब तो हम श्वेता का विवाह करने वाले हैं, क्योंकि वो अब बड़ी हो चुकी है, उसका विवाह जल्दी करने वाले हैं। तो मोहन बोलता है कि अंकल जी इतनी जल्दी क्या है विवाह करने की। तो वो बोलता है कि बेटे तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो जल्दी तो करना ही पड़ेगा, नहीं। तो वो इसे देखकर मुस्कुराने लगता है और एक खिलखिलाहट निकल आती है कि अब तो हमारी शादी होगी श्वेता के साथ। उतनी देर के अंदर वो गाड़ी को किसी दूसरे रास्ते पर ले लेते हैं और वो बोलते हैं कि अंकल हम इधर किधर जा रहे हैं। तो वो बोलता है कि बेटा कुछ नहीं, बैठे रहे हो, तुम्हारा जो भी इतना सपना था वो तूने देख लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिर वो उसे जंगल में ले जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। पकड़कर जो भी श्वेता के पिताजी है वो इसे बिरजू के जरिए मरवा देते हैं, उसका गला है वो कटवा देते हैं। फिर श्वेता के पिताजी उसका गला काटने के बाद उसी के मोबाइल से श्वेता को मैसेज करते हैं कि श्वेता आज से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़कर मैं कभी भी नहीं आऊँगा, मुझसे कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। तो श्वेता अपने पिताजी से पूछते हैं कि आपने मोहन के साथ क्या किया, वो ऐसा लड़का नहीं है जो कि बीच में छोड़कर मुझे चला जाए, आपने उसके साथ कुछ तो किया, मुझे बताओ। तो श्वेता के पिताजी बोलते हैं कि तूने एक नीची जाति के लड़के से प्यार किया, इसकी वजह से मेरे घर में बदनामी होगी और मैंने उसी वजह से उसको मार डाला है। फिर जैसे श्वेता बोलती है कि मैं आपको सज़ा दिलवा कर रहूँगी। इतना सुनने के बाद उनके बीच बहस होती है। बहस होने के बाद श्वेता के पिताजी है वो श्वेता को पकड़ते हैं और जंगल की तरफ लाते हैं और एक पेड़ के ऊपर फंदा लगाकर उसे मार देते हैं, उसे फांसी देकर घर पे आ जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो गाँव में पता चलता है, पुलिस आती है। वहाँ पर पुलिस आने के बाद तहकीकात करती है, जांच करती है, लेकिन वहाँ पे एक पुलिस वाला बोलता है कि सर ये गांव का मामला है, इसके अंदर हमें नहीं पड़ना चाहिए। इतना करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जैसे ही शाम होती है तो श्वेता के पिताजी को उसकी आत्मा है वो दिखाई देने लगती है। वो कभी इधर जाती है तो कभी इधर जाती है, वो घबराने लग जाते हैं और वो बाहर भागते हैं। और इसी तरीके से उसकी माँ को भी वो दिखाई देने लगती है और उसकी बहन को भी। उसकी बहन के पास जाती है और वो उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें मेरा बदला लेना होगा, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। श्वेता की आत्मा साक्षी के अंदर प्रवेश कर जाती है और वो अपने रूम से नीचे की ओर आती है और वो अपने पिताजी को बोलती है कि आपने मुझे क्यों मारा, मोहन को क्यों मारा, हमने आपका बिगाड़ा था, मैं बदला लेकर आऊंगी। फिर वो बंदूक निकालते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, रुक जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन वो रुकती नहीं है और उसके पिताजी गोली चला देते हैं और साक्षी की भी वहीं पे मौत हो जाती है। फिर साक्षी के पिता उनकी पत्नी मीनाक्षी को बोलते हैं कि तू एक लेटर लिख, उसकी मेरी बड़ी बहन जाने की वजह से मैं वो सदमा सहन नहीं कर पाई और मैं अपनी आत्महत्या कर रही हूँ। फिर वहाँ पे जैसे ही पुलिस आती है तो उसकी तहकीकात करती है। तहकीकात करने के बाद पुलिस है वो वापस चली जाती है। अगले दिन फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। वहीं पे उन्हें नजर आने लगता है, उसकी पिताजी को उसकी आत्माएं हैं वो नजर आने लगती है और वो दोनों आत्माएं, दोनों बेटियां हैं वो अपनी माँ की तरफ जाती है और बोलती है कि माँ तुम्हारा बदला लेना होगा, माँ तुम्हारा बदला लेना होगा। क्योंकि वो जब कभी स्कूल जा रही थी तो उन्हें रास्ते के अंदर कोई भी लड़के हैं वो छेड़ रहे थे। एक दिन उनकी माँ ने उन लड़कों को सभी को पीटा। इसकी वजह से उसकी माँ है उसने उन्हें कहा था कि तुम्हें अगर कोई हाथ अड़ाएगा तो मैं उसकी जान ले लूंगी। लेकिन
कहाँ गई हमारी आज वजह से गई हो तुम, और तूने हमें बचाया, तूने इतनी। मीनाक्षी नीचे की ओर आती है, अपने पति को बोलती है कि तूने मेरी बेटियों को क्यों मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मैं सजा दिलवा कर रहूंगी। फिर वहीं पे उनके पिताजी को उनकी आत्मा वो दिखाई देने लगती है और वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। कभी किधर से, कभी वो किधर भाग रहा है, कभी वो किधर भाग रहे हैं। इस तरीके से भयंकर तरीके से वो आत्माएं उन्हें डराती है और वो एक तरीके से भयंकर तरीके से डर जाते हैं। जैसे वो डरते हैं, डरने के बाद वो बिरजू को चिल्लाकर बोलते हैं कि बिरजू आज तुम यहीं रुक जाना, यहाँ पे नहीं जाना है। तो वो बोलता है कि हाँ मैं यहीं पे हूँ। वो इतना कहने के बाद जो भी घर के बाहर है वो वहाँ पे बैठ जाता है। तभी उसे जंगल की तरफ कुछ दिखाई देता है। वो उसका पीछा करते हुए वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे देखता है कि दोनों बहनें हैं वो वहाँ पे एक तो झूला झूल रही है और एक झूला झुला रही है। ये देखने के बाद वो बोलता है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इतने भयानक तरीके से घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वहीं रस्सा है वो फेंकती है और उसके गले के अंदर फंदा लग जाता है और ऊपर से उसे फांसी लगा देती है। फिर अगले दिन वहीं पे श्वेता और साक्षी की आत्मा उनके पिताजी को दिखाई देने लगती है। उनको वहाँ पे घुमा फिरा के उसी पेड़ के नीचे ले आती है और उसकी माँ है वो मीनाक्षी, वो भी वहीं पे आ जाती है। फिर उसी तरीके से वापस फंदा है वो उसके गले में फेंका जाता है और ऊपर से लटकाने की कोशिश की जाती है। तभी वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो उन्हें माफ़ नहीं करती है। जैसे वो वहाँ पे फंदा लटकाती है, उनके पिताजी है उनकी भी डेथ हो जाती है, उन्हें भी फांसी दे देती है। फिर वो अपना बदला पूरा कर लेती है, लेकिन उनके प्यार की कहानी है वो वहीं पे अधूरी रह जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।